Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 8 ए गेम ऑफ चांस। इसमें हमने देखा जो नरेटर हैं वो अपने भैया और अंकल के साथ अपने गांव के एक मेले को देखने के लिए निकलते हैं और रास्ते में उनके अंकल ने उन्हें वार्न किया कि वो अपने कुछ दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ऐसे में वो जाकर मेले को देख सकते हैं, उसका एक राउंड लगा सकते हैं। बट उन्होंने वार्निंग दी कि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे और ना ही किसी चीज़ को बाय करेंगे। ऐसे में वो टहल रहे थे, अचानक उनकी नज़र एक लकी शॉप पर पड़ती है और उस शॉप पर देखा कि कुछ लोग थे जो अपनी किस्मत को, अपनी लक को आजमा रहे थे और ऐसे में बहुत ही वैल्यूबल कुछ आइटम्स को उन्होंने जीता और हंसते हुए अपने घर चले गए। तो ऐसे में नैरेटर के मन में वे भी कुछ ख्याल आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या नैरेटर सोचते हैं। आइए 6th पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, सॉरी यहाँ तक ये हो चुका। 7th पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, आई लुक्ड एट भैया, ही इनकरेज्ड मी। तो यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि मैं भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहता था। मैंने देखा कि कई लोग थे जिन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया और ऐसे में बहुत ही अच्छी खासी प्राइज़ उन्होंने जीती। तो मैं भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहता था, इसलिए मैंने भैया की तरफ देखा कि भैया की क्या मर्ज़ी है, क्या भैया मुझे खेलने देंगे। ही इनकरेज मी, तो नरेटर कह रहे हैं उन्होंने मुझे इनकरेज किया। इनकरेज मीन्स ये कह सकते हैं कि खेलने के लिए वो राज़ी थे, कि इट मीन्स वो चाहते थे कि मैं अपने लक को आजमाऊँ। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डिस्क, और ऐसे में मैंने पहली बार 50 पैसे शॉपकीपर को दिए और 6 डिस्क ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, आई गॉट 2 पेंसिल। लेकिन कह रहे हैं कि मेरा जो लक था वो अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, आई ट्राइड अगेन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उन 2 पेंसिल को शॉपकीपर ने मुझसे 25 पैसे में ले लिया। इट मीन्स उसके प्लेस पर मुझे 25 पैसे मिले। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा कोशिश की, अपने लक को आजमाने की दोबारा कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। इस बार मुझे क्या मिला? एक बोतल मिला, इंक की एक बोतल मिली और उस बोतल की भी बहुत ही कम वैल्यू थी, ए लिटिल वैल्यू। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, और उस बोतल को भी शॉपकीपर ने सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे में बाय कर लिया। इट मीन्स 2 बार नरेटर ने अपनी किस्मत को, अपनी लक को आजमाया, बट दोनों बार उनका जो लक था वो उनके साथ नहीं था। आई टुक अ चांस फॉर द 3rd टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी। इसलिए नरेटर ने तीसरी बार अपने लक को आजमाया, लेकिन तीसरी बार भी उनका लक उनके साथ नहीं था। आई हैड होप ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद थी कि मैं एक बड़ा अमाउंट, कोई बड़ी प्राइज़ जीतूँगा, लेकिन हर बार अगेन एंड अगेन जो मेरा लक था वो मेरे साथ नहीं था। मैं बार बार अपने पैसों को खोता गया, गंवाता गया। पेइंग 50 पैसा ईच टाइम, और हर बार मैं 50 पैसे पे करता और मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं होती और उन 50 पैसे को मैं गंवा देता। बट एवरी टाइम आई गोट अ ट्रिफल, और हर बार मुझे क्या मिलता है? एक ट्रिफल। देखिए ट्रिफल की मीनिंग साइड में दी हुई है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू। कोई एक ऐसा सामान मिलता जिसकी बहुत ही कम वैल्यू होती और उसे बहुत कम वैल्यू में वो शॉपकीपर खरीद लेता। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे, और आखिर में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर सॉड हिज काइंडनेस। अब जब 25 पैसे मेरे पास बचते हैं तो शॉपकीपर जो अपनी रहमदिली को दिखाता है, काइंडनेस मीन्स रहमदिली को दिखाता है। ही सेड आई कुड इधर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। तो वो नरेटर से कहता है कि उनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि या तो वो उन 25 पैसे से वो अगेन अपनी किस्मत को, अपने लक को आजमा सकते हैं, या फिर दूसरा ये है कि यहीं पर वो अपने अकाउंट में, इट मीन्स जितना पैसा उनका हुआ है वो उतना पैसा ले सकते हैं। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा आल्सो डिसअपीयर्ड। और नरेटर क्या चूज़ करते हैं कि मैं दोबारा अपने लक को देखूंगा, और जब दोबारा खेलते हैं तो जो 25 पैसे उनके पास बचे हुए थे वो भी डिसअपीयर्ड हो जाते हैं। इट मीन्स वो भी चले जाते हैं, वो भी शॉपकीपर के हो जाते हैं।
अब 9th पार्ट को देखते हैं। पीपल वेयर लुकिंग एट मी, सम वेयर लाफिंग एट माई बैड लक, बट नन शोड एनी सिंपैथी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग थे, मेरे आसपास के जो लोग थे जो खड़े हुए थे, वो मेरी तरफ देख रहे थे और मेरी जो बुरी किस्मत थी, बैड लक था, उसको देखकर वो लाफ कर रहे थे। लाफ मीन्स हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन उनमें से किसी ने भी सिंपैथी को नहीं दिखाया। सिंपैथी मीन्स काइंडनेस, रहमदिली को नहीं दिखाया। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। अब हम क्या करते हैं, वहाँ से सीधा निकलते हैं, मैं और भैया उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर अंकल ने हमें छोड़ा था, और वहाँ पर पहुंचकर हम अपने अंकल का वापस आने का, रिटर्न का वेट करने लगते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं। प्रेजेंटली ही कैम, प्रेजेंटली मीन्स बहुत जल्द, इट मीन्स जैसे ही हम वहाँ पर खड़े होते हैं बहुत जल्द मेरे अंकल वापस आ जाते हैं। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, वो मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं, रशीद यू लुक अपसेट। अपसेट मीन्स नाराज़। मुझसे कहते हैं, नरेटर कह रहा है, मुझसे कहते हैं, रशीद तुम नाराज़ दिख रहे हो, व्हाट इज़ द मैटर, क्या तुम्हारे साथ हुआ, क्या मामला है। आई डिड नॉट से एनी थिंग, भैया टोल्ड हिम वट हैड हैपेंड। अब रशीद कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि मैं उनसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जो मेरे भैया थे उन्होंने सब कुछ बातें उनको बता डाली। अंकल वाज नेदर एंग्री नोर सैड। अब इन सारी बातों को सुनकर अंकल जो थे वो ना ही एंग्री हुए ना ही सैड। एंग्री मीन्स गुस्सा होना और सैड मीन्स नाखुश होना। तो ना ही ना वो नाखुश होते हैं ना ही गुस्सा होते हैं। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, वो क्या करते हैं, वो स्माइल्ड मीन्स मुस्कुराते हैं, एंड पैटेड मी, पैटेड मीन्स थपथपाना। जब कोई अच्छा काम करते हैं या कोई बड़ा काम करते हैं तो अक्सर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या बड़े होते हैं वो हमें शाबाशी देते हैं। कैसे, पीठ थपथपा कर। तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है पैटेड। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो मुस्कुराए और मुझे पैटेड की, इट मीन्स मुझे थपथपाए। ही टुक मी टू ए शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। उसके बाद वो मुझे एक शॉप पर लेकर जाते हैं जहाँ से मेरे लिए एक खूबसूरत सा अम्ब्रेला खरीदते हैं। बिस्किट्स एंड स्वीट एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट, जहाँ से मेरे लिए कई सामान वो बाय करते हैं। देन वी रिटर्न होम, और उसके बाद हम वापस घर चले जाते। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। घर पहुंचने के बाद अंकल मुझे बताते हैं कि जो लकी शॉप मैन था उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेड ए फूल, बेवकूफ़ बनाया। नो अंकल आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। तो मैंने अंकल से कहा, नहीं अंकल ये तो सिर्फ मेरा बुरा लक था, इसलिए मैं कोई प्राइज़ नहीं जीत सका। नो माई बॉय सेड अंकल इट वॉज नेदर गुड लक नोर बैड लक। तो अंकल दोबारा, नरेटर करें, अंकल दोबारा मुझसे कहते हैं, नहीं बेटे, नहीं मेरे बेटे, इट वॉज नेदर गुड लक नोर बैड लक, ना ही ये तुम्हारी अच्छा लक था, ना ही तुम्हारी ये अच्छी किस्मत थी, ना ही तुम्हारी ये बुरी किस्मत थी। अब आगे देखिए क्या होता है। बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग। तो यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं, मैंने अंकल से बताया, लेकिन मैंने तो देखा था एक बूढ़ा आदमी था जिसने क्या जीता, किस प्राइज़ को जीता, एक क्लॉक को जीता, और एक लड़का था जिसने 2 या ये कह सकते हैं 3 कॉस्टली मीन्स महंगे सामान को जीता, वहाँ से एक अच्छी प्राइज़ जीती दोनों लोग। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड दे वर ऑल फ्रेंड ऑफ द शॉपकीपर। तो अंकल ने मुझे बताया, तुम नहीं जानते बेटे कि वो जो लोग थे, वो जो बूढ़े लोग की बात कर रहे हैं, जो बॉय की बात कर रहे हैं, वो सारे क्या थे, उस शॉपकीपर के, जो लकी शॉप थी, उस जो लकी शॉप का जो शॉपकीपर था उसके सारे वो फ्रेंड्स थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। वो क्या कर रहे थे, तुम्हारे साथ ट्रिक प्ले कर रहे थे। ट्रिक मीन्स एक, ये कह लो एक चाल खेल रहे थे, एक धोखा दे रहे थे। टेम्प्ट मीन्स लुभाना, ताकि तुम्हें लुभा सके, किसके लिए, कि तुम भी अपनी किस्मत को आजमाओ, टू ट्राई योर लक, अपनी किस्मत को तुम आजमाओ। वो तुम्हारे साथ धोखा दे रहे थे। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट। वो तुम्हारा पैसा चाहते थे और उस पैसे को उन्होंने हासिल कर लिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फूलिशनेस। अब उसके बाद उनके अंकल नैरेटर को बताते हैं कि अब चलो इन सारी चीज़ों के बारे में भूल जाओ, एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक, और किसी से भी अपने बुरे लक के बारे में मत बताना, और योर फुलिशनेस, और
या अपनी फुलिशनेस मीन्स पागलपन, या अपने पागलपन के बारे में किसी को मत बताना। तो यहाँ पर ये स्टोरी हमारी एंड हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट आपको दिए जाएंगे उसको नोट कर लेंगे, और इसके बेस पर जो भी क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे उसे भी आप नोट कर लेंगे। ओके, सलाम।